नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी में लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठने लगे थे। सरकार बढ़ा या फिर संगठन का विवाद भी शुरू हो गया था। दिल्ली बनाम लखनऊ की राजनीति तेज हो गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान हुआ। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया और फूले नहीं समा रही थी। माहौल बनाया गया कि यूपी में बीजेपी के अच्छे दिन खत्म हो गए और सीएम योगी की कुर्सी पर खतरे वाला नैरेटिव भी खूब चल पड़ा। लेकिन ठीक 6 महीने बाद यूपी की राजनीति के सारे समीकरण बदल गए। उपचुनाव के नतीजों ने ब्रांड योगी को और मजबूत कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ एजेंडा भी सेट कर दिया। नतीजा सामने है। एनडीए ने विधानसभा की 9 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की है। पिछली बार इनमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। इस तरह बीजेपी को 2 सीटों का फायदा हुआ और अखिलेश यादव का मुंह उतर गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस उपचुनाव में सीएम योगी का क्या रोल रहा, कैसे बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है कि इस उपचुनाव में सीएम योगी का रोल कैसा रहा? Why are you limiting योगी आदित्यनाथ टू जस्ट बाय इलेक्शंस? कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया, फोन भी किया और कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो बड़े दुखित हैं, नाराज भी हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने सबका नाम लिया, योगी आदित्य का नाम नहीं लिया। एक है तो नेक है तो कहा, लेकिन योगी जी के नारों को कि बटेंगे तो कटेंगे, उसका कोई जिक्र नहीं किया। एक बात मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और अपने बड़े कन्विक्शन के साथ भी कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को यह दूसरा नारा ऐसा मिला है कि जिसका जवाब विपक्ष के पास नहीं है। एक, जय श्री राम, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंची, और दूसरा जो योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने उसे क्वालिफाई किया। उन्होंने कह दिया, वही बात है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक थोड़ा एग्रेसिव है और एक थोड़ा जो है मॉडरेट फॉर्म है, लेकिन बात वही है, मैसेज तो सेम जा रहा है। तो योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र ढूंढ निकाला है जिसका जवाब विपक्ष के पास नहीं है। और बिना किसी डाउट के महाराष्ट्र के चुनाव में जो सबसे तगड़ा वाण चला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो योगी आदित्यनाथ के तर्कस से निकला। योगी आदित्यनाथ को क्रेडिट बिल्कुल है कि उनकी वजह से ये उपचुनाव भी जीत रहे हैं। राजस्थान का भी उपचुनाव, बिहार का भी उपचुनाव और फिर महाराष्ट्र का जो चुनाव है उसमें जीत हासिल हुई है। इसमें योगी आदित्यनाथ के योगदान को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन लोग नाराज हैं। नाम क्यों नहीं लिया? पार्टी है, डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन ऐसा होता है कि आप योगी आदित्यनाथ के बिहेवियर को आप समझिए। प्रधानमंत्री मोदी अगर स्टेज पे बैठते हैं तो ये आदर, ये सत्कार, ये ऑनर वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए रखते हैं कि वो सामने से गुजरते तक नहीं है, वो पीछे से जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं को मालूम नहीं है कि बटेंगे तो कटेंगे का इंपैक्ट क्या है। जनता जान रही है, ये डेमोक्रेसी है, जनता जान रही है, जनता समझ भी रही है। इसलिए उदास होने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि ना तो प्रधानमंत्री मोदी ना योगी आदित्यनाथ इन क्रेडिट्स के लिए वो राजनीति में है। क्रेडिट नहीं चाहिए। क्रेडिट जो है वो आशीर्वाद के रूप में मिल गया 7 सीटें जीत के। इस बात को आप समझिए। कोई वॉर नहीं चल रहा है,
और जब कोई बात होती है तो नेतृत्व का, तो वो आप ये समझिए कि वो तो माउंट एवरेस्ट है प्रधानमंत्री मोदी। तो कोई भी आदमी नाम लेगा तो योग प्रधानमंत्री मोदी का ही लेगा। और उनको ये कहते हुए वो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहेगा कि भाई आप जो हैं योगी आदित्यनाथ का भी नाम ले लें। क्यों? इसलिए नहीं कि उनको मालूम नहीं है कि भाई इस नारे से क्या हुआ है। वो इसलिए क्योंकि फिर ये जो वामपंथी मीडिया है ना, ये रवीश कुमार और ये सब आशुतोष तरह के सब तरह के जंतु जो है, वो स्टोरी निकालना शुरू कर देंगे। वो स्टोरी निकालना शुरू कर देंगे कि देखिए इस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ में जो है वो झगड़ा हो रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है। जहां उनको बोलना था उन्होंने बोला। भाई आप ये देखिए, 7 सीट जीतने के बाद कल शाम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हालांकि प्रधानमंत्री प्रचार के लिए नहीं आए, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो 7 सीट जो ऐतिहासिक जीत हमने बाय इलेक्शंस में की है वो प्रधानमंत्री मोदी की वजह से है। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, उसकी वजह से हम जीते हैं। ये पार्टी का डिसिप्लिन बताता है। विधानसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव तो अब होंगे ही यूपी में, लेकिन जिस तरीके से ये रिजल्ट आया, हालांकि सरकार पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला था, इसकी चर्चाएं काफी दिनों से हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इसको क्या एक जबरदस्त ट्रेलर माना जाए? देखिए, राजनीति में सब कुछ नैरेटिव होता है, परसेप्शन होता है। मैंने हरियाणा चुनाव के दौरान भी इस बात को कहा था कि राहुल गांधी ने वहां एक बहुत बड़ी गलती की थी, और वो गलती ये थी कि उन्होंने अपनी पहली रैली में और हर जगह जाते थे कि हमने बीजेपी के हिंदुत्व को अयोध्या में हरा दिया। आपने उस मंदिर का अट्टहास किया, आपने कह दिया वहां नाच गाना हो रहा था, वहां मजदूर नहीं थे, वहां किसान नहीं थे, वहां सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था, नाच गाना चल रहा था, और इसलिए अयोध्या में ही हमने बीजेपी के हिंदुत्व को हरा दिया। आपने प्रभु श्री राम, और वहां आप पार्लियामेंट में कह रहे हो कि भाई ये अवधेश जो है वो राजा है अयोध्या का। अरे अयोध्या का राजा तो एक ही है, और जब तक ये सृष्टि है तब तक अयोध्या के राजा एक ही होंगे, प्रभु श्री राम। उस दिन अगर आप हमारे आर्काइव में जाएंगे तो आप देखिएगा, उस दिन ही हमने कहा था कि आपने कैसा काम कर दिया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी 240 लेकर के आ जाए, लोगों को दुख नहीं हुआ। लोकसभा के चुनाव में हिंदुओं को जो सबसे ज्यादा जो बात खली है, सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर के पीड़ा हुई है, वो अयोध्या फैजाबाद की सीट है कि यहां नहीं हारना था, और आपने वही काम जाकर के हरियाणा में किया। और ये हरियाणा के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बटोगे तो कटोगे, ये वही शुरुआत हुई, और पासा पलट गया। पासा क्या हुआ? पलट गया। योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल झारखंड में थोड़ा और ज्यादा किया गया होता, और वहां घुसपैठिए के बजाय, वहां घुसपैठिया मेन मुद्दा था, ये बटोगे तो कटोगे और ज्यादा होता तो तस्वीर दूसरी होती। तो खैर, ये डेमोक्रेसी है। कोई लीडर पॉपुलर है तो है, लोग जिसको नेता मानते हैं तो मानते हैं। ये मीडिया के प्रोपेगेंडा से, नैरेटिव सेट करने वालों के आर्टिकल से, टेलीविजन के डिबेट से ये तय नहीं होता, कभी नहीं हुआ है, ना होगा। भाई आज प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, और हिंदुस्तान में तो बिना किसी डाउट के
मेरा तो ये बहुत ही कन्विक्शन के साथ, जिसको बहस करना है हमारे साथ बहस कर सकता है, कि आजाद भारत का अब तक का सबसे पॉपुलर लीडर कोई है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और उसके कंपटीशन में कोई नहीं है। न इंदिरा गांधी है, न जवाहरलाल नेहरू है, कोई नहीं, न अटल बिहारी वाजपेयी। ये शख्सियत है प्रधानमंत्री मोदी की। क्यों है? 2002 से मीडिया ने गालियां ही दी। ये ओपिनियन मेकर्स, नैरेटिव सेट करने वाले तमाम लोग प्रधानमंत्री मोदी को उस वक्त भी और आज भी उनके ऊपर कीचड़ उछालने का ही काम करते हैं। लेकिन जनता के दिल में जो बैठ गया सो बैठ गया। जनता ने नेता मान लिया तो मान लिया। जनता की नजरों में वो हीरो हैं तो हीरो हैं। इसका इलाज नहीं है और इसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता। तो जो लोग परेशान हैं, योगी आदित्यनाथ लीडर है तो है, लोगों के दिल में है तो है। कोई लीडर नाम नहीं ले रहा है, संगठन में नाम नहीं हो रहा है, उसका कोई माने मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग क्रेडिट के लिए काम नहीं करते। ये लोग विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, विचारधारा के लिए काम करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने तो नैरेटिव बदल दिया। ये जो 7 सीटें जो जीतकर, ये जो महाराष्ट्र में 2 जगह पे सेटबैक था भारतीय जनता पार्टी को। लोकसभा के चुनाव में जो बीजेपी कम बहुमत से कम सीटें लेकर के आई, 2 ही राज्य थे जो उसमें कंट्रीब्यूट किए। 2 जगह बीजेपी हारी, एक महाराष्ट्र और दूसरा उत्तर प्रदेश। कल दोनों ही जगहों पे वहां जनता को लगा कि गलती हो गई है। They took it for granted। और इसलिए ये जो जीत महाराष्ट्र के अंदर है और उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये राहुल गांधी जो लोकसभा चुनाव के बाद थोड़े से ज्यादा ही बढ़ चढ़ करके बोल रहे थे, उनके पूरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के ऊपर ये बहुत बड़ा हथौड़ा चलाया है। किसने? योगी आदित्यनाथ ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो यूपी में उपचुनाव के नतीजों ने अखिलेश यादव के पैरों तले जमीन को खिसकाने का काम किया है। लोकसभा चुनाव के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में दिख रही समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है और सीएम योगी ने जिस तरह से कमाल किया है, उसके बाद उनके नारे की चर्चा तो और ज्यादा तेज होने लगी है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।